हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट पे। कल रात को मैंने इंडिया फर्स्ट पे एक कहानी बताई, यूएस स्नप्स इंडिया कैटास्ट्रोफिक फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या सैंक्शंस आने वाले हैं, क्या पेनल्टी से भारत के साथ नेगोशिएट किया जाएगा। और दोस्तों, बहुत क्लियरली अमेरिका ने कुछ स्टेटमेंट दे दिए हैं, ट्रंप ने, और फिर से सोशल मीडिया पे अनाउंस करते हुए कह दिया, इंडिया रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। मतलब एक क्लियर वार्निंग है, अगर आप रशिया से, ईरान से तेल खरीदते हैं, आप उनके साथ दोस्ती मेंटेन करते हैं, देन दिस इज अ डायरेक्ट वार्निंग फ्रॉम यूएस एंड ट्रंप। और यहां पे mygov.in से बड़े सिस्टमैटिकली एक ट्वीट आता है, भारत फर्स्ट ऑलवेज। और यही आवाज हम बार बार उठाते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, साथ ही साथ भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट सबको सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ कहानी शुरू होती है, सबसे पहले भारत को बोला जाता है वापस ट्रूथ सोशल से कि भाई आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया गया है, इसका मतलब कोई ट्रेड डील हुई नहीं है। साथ ही साथ ये बोला गया कि आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि आप एक तरीके से डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हो, ब्रिक्स के ऊपर काम कर रहे हो। और मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा, ट्रम्प की ऑफिशियल स्टेटमेंट, पब्लिक के सामने क्लियरली बोला है कि मुझे प्रॉब्लम है ब्रिक्स से, मुझे प्रॉब्लम है इस डी डॉलराइजेशन से। ये जो साउथ साउथ कॉपरेशन, ये जो नॉन वेस्ट कॉपरेशन जिसका पार्टी भारत है। साथ ही साथ मैंने सैंक्शंस की बात की थी, सैंक्शंस लग गए हैं। 6 इंडियन कंपनीज सैंक्शनड बाय यूएस ओवर ईरान पेट्रोलियम परचेजेस। तो रशिया के साथ वेपन खरीदना पाप है, रशिया का तेल खरीदना, गैस खरीदना पाप है, ईरान के पेट्रोल, कोई भी आप ऑयल एंड गैस किसी भी अमेरिका के एडवर्सरी से लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। याद से ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए। नाउ यहां देखिए, सबसे पहला रिएक्शन आता है ईरान से। ऑफिशियली ईरान इन इंडिया कहता है, US continues to weaponize the economy and use sanctions as tool to dictate its will on independent nations such as Iran and India and impede their growth and development। क्लियर शब्दों में यह कहा गया है कि भाई यूनिलेटरल सैंक्शंस को लगा के इंडिया ईरान दोनों के ये रिलेशंस खराब करने की कोशिश, ट्रेड रिलेशन खराब करने की कोशिश, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो डेड इकोनॉमी वर्ड यूज किया है, इससे बहुत क्लियर मैसेज ये है कि हम आपकी इकोनॉमी को बर्बाद करके रख देंगे। बहुत ध्यान से समझिए, वेरी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स, और इसमें बहुत सारा ब्लस्टर, बहुत सारा ब्लफ होगा, क्योंकि अभी भी नेगोशिएशन चालू है। और याद रखिए, नेगोशिएशन 2-3 फ्रंट्स पे चल रही है। पहला कि भाई आप ऑयल एंड गैस लीजिए, किससे? यूएस से, वेस्ट से। रशिया ईरान से लेना बंद करिए। दूसरा, हमारे वेपन सिस्टम्स, हमारे कटिंग एज वेपन सिस्टम्स लीजिए। मतलब चाहे आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं जो आप रशिया से बनवा रहे हैं, या फिर आप लेट्स से 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करते हैं, इंजन्स की बात करते हैं, सब कुछ आप अमेरिका से ले लीजिए। इनफैक्ट अपना मेन बैटल टैंक भी अमेरिका से ले लीजिए। सो बाय अमेरिकन, दैट इज अ क्लियर मैसेज। साथ ही साथ रशिया के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी मत रखिए, क्योंकि रशिया से ट्रंप परेशान हो चुका है, व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप परेशान हो गया है। और यहां पे ध्यान से देखिए इस ट्वीट को, आपको क्लियर मैसेज समझ आएगा। आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि भाई आपके और रशिया के कैसे रिलेशन है। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। वेरी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स, और ये क्लियर वार्निंग है। रेड लाइंस ड्रॉ किए जा रहे हैं। जिस तरीके से बाइडेन ड्रॉ करवाता था, वैसे ही सफेद भालू अब रेड लाइंस खुद ड्रॉ कर रहा है। वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, ये एक एब्सोल्युटली फैक्टलेस स्टेटमेंट है। हो सकता है यूएस इकोनॉमी के हिसाब से बहुत छोटा बिजनेस है, बट 130 बिलियन डॉलर्स इज ह्यूज। Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and US do almost no business. Let's keep it that way and tell Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he's still president, to watch his words. He's entering very dangerous territory. तो यहां पे ये मेडलेव से इतनी ज्यादा चिड़न क्यों है? क्योंकि इसने कुछ स्टेटमेंट्स कह दी थी। Accused Trump of playing a game and warned US of two things: Russia isn't Israel or even Iran. मतलब जिस तरीके से छोटी इकोनॉमी को आप बुलडोज करते हो, उस तरीके से आप रशिया को ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स आपको चाइना से आते हुए दिख रहे हैं, भारत से आते हुए दिख रहे हैं। बहुत केयरफुली समझिए, ये थोड़ा कॉन्फ्रंटेशन का टाइम आपके सामने आ चुका है। रशिया इजंट इजराइल और इवन ईरान। ईच न्यू अल्टीमेटम इज अ थ्रेट एंड अ स्टेप टुवर्ड्स वॉर। और ये वॉर किसके बारे में बोल रहा है? रशिया यूएस के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, बहुत क्लियरली। अब यहां पे डोंट गो डाउन द स्लीपी जो रोड द फॉर्मर रशियन लीडर एडेड। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट का ये वाला पार्ट काटना। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको समझना पड़ेगा कि ट्रंप अब जो रास्ता इख्तियार कर रहा है, ये पुराना रास्ता था, बाइडेन का रास्ता था। सबसे पहले ट्रंप की वीडियो देखिए। Mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty? And are other countries
facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now, they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. नाउ भारत का यहाँ पे ऑफिशियल स्टांस बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि भाई भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेगा। मतलब जो ट्रेड डील भी हो रही है उसमें बोला जा रहा है आप कंसेशंस दे दीजिए। कैसे कंसेशंस? अपने गेट खोल के रख दीजिए, अपने पूरे मार्केट को अमेरिका को दे दीजिए, अमेरिका की कंपनी को दे दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्रीकल्चर मार्केट को भी दे दीजिए। मतलब जो भी आपने अभी तक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत वगैरह किया है, उसके जगह अब अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स, अमेरिकन अल्कोहल ये आके आपकी कंट्री को अच्छे से एक्सप्लॉइट करेंगे। और यहां पे एक टैसिट ट्वीट भी आता है माई गॉव से, मतलब इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत फर्स्ट ऑलवेज। अब आप इसका मतलब समझिए, वी आर ऑन अ स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ्रंटेशन, पैरेलली वी आर नेगोशिएटिंग। मतलब ये सारे स्टेटमेंट्स, हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स आपको सामने दिख रहे हैं, पब्लिकली दिख रहे हैं, और इसके ऊपर भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटमेंट भी आ गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मानना है कि भाई देखिए, भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी डेड है और इंडिया के जो करंट डिस्पेंसेशन है, करंट गवर्नमेंट है, उसके अलावा दुनिया में सबको यह बात पता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। अब ये देखिए, सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं ट्रंप के। क्या आप मानते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप मानते हैं भारत की इकोनॉमी डेड है? वेरी ऑनेस्टली टेल मी। गवर्नमेंट्स फोकस रिमेनिंग फर्म ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। और ये पर्सपेक्टिव क्या था, क्यों ये ट्वीट किया गया? द पर्सपेक्टिव वाज इंडो यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और यहां पे आप सोचेंगे कि बाकी कंट्रीज का क्या रिएक्शन है। चाइना का बहुत हार्ड स्टेटमेंट आया है, ईरान ने बहुत क्लियरली बोला है यूनिलेटरल सैंक्शंस। चाइना का सुनिए, चाइना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्पोक्सपर्सन responds to US suggestion that it will significantly raise tariff if China continues to purchase Russian oil. China will always ensure its energy supplies in ways that serve our national interest. Tariff wars have no winners. Coercion and pressuring will not achieve anything. China will firmly defend its sovereignty, security and developmental interest. मतलब चाइना से आपको प्योर लताड़ पड़ी है, और चाइना, इस चीज में हमें चाइना से सीखना पड़ेगा। कैसे चाइना ने अमेरिका की इकोनॉमी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया, किस तरीके से डॉलर को यूज किया, किस तरीके से स्टेक्स बाय किया अमेरिकन कंपनी में, किस तरीके से फार्म लैंड परचेज किया अमेरिका में जाके। हर जगह आप देखिएगा, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाइना कभी नी पे नहीं बैठता, घुटने पे नहीं बैठता। उसका सिर्फ एक कारण है, इकोनॉमिक माइट और इकोनॉमिक लेवरेज। माइट तो ठीक है, बट उसने ये लेवरेज डेवलप किया यूएस के साथ ट्रेड कर करके। अच्छा, अमेरिका के बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, जिस लेवल पे ट्रंप इस रिश्ते को ले जा रहे हैं, सॉरी इंडिया सीधा सीधा कहते हैं, जिस लेवल पे इंडिया यूएस के रिलेशन ट्रंप ले जा रहे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और अब भारत नेचुरली ये काउंट करेगा, भाई ट्रंप कब जाएगा। हम ये देखेंगे एप्स्टीन का क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे कि भाई इंटरनली ट्रंप मस्क की क्या फाइट चल रही है, ट्रंप वर्सेस डेमोक्रेट्स की क्या फाइट कर रही है, और एसेंशियली हम एक बाई पार्टिसन लॉबिंग भी शुरू करेंगे। ब्रह्मा चलानी साहब यहां पे कमेंट्री देते हैं, इंडिया इज अ मेजर एंड एक्सपैंडिंग कमर्शियल पार्टनर ऑफ द यूएस विद बायलैटरल ट्रेड टोटलिंग $130 billion last year. Yet Trump dismissively claims that we have over the years done relatively little business with India. A statement as false as it is revealing. It underscores how Trump has made distortion and exaggeration central to his political style. भारत के strategic commentators clearly इसे fake news बोल रहे हैं, क्योंकि ये बातें factually incorrect हैं। इसके साथ ध्यान से देखिए, I don't know why I'm reading this as a proof that India did something between May 7 and 10. और दोस्तों, ये बात बड़े सारे वेटरन्स कह रहे हैं कि भाई 10 मई को इंडियन एयरफोर्स ने कोई तो ऐसी चीज की है, कोई तो ऐसा बटन दबाया है, पर्टिकुलरली नूर खान एयरबेस की बात हो रही है, कुछ तो ऐसा हुआ है
या तो किराना में हुआ है, किराना हिल्स की प्रॉब्लम है, या फिर नूर खान एयरबेस का है कि भाई यूएस उस दिन रैटल हुआ, सोशल मीडिया पे आके भाई सीज फायर अनाउंस किया, पूरी अपनी सपोर्ट पाकिस्तान को दे दी किसी तरीके से ये वॉर रोकने में, किसी तरीके से कि भाई पाकिस्तान तुम जाके गिड़गिड़ाओ, और फिर उसके बाद पूरा वेस्ट भारत को बोलेगा कि भाई रुक जाओ बात मान लो। अभी तक ये क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं कि एग्जैक्टली ऑन व्हाट ग्राउंड्स वी डिसाइडेड टू स्टॉप। ये याद रखिए, कभी ना कभी इन नियर फ्यूचर ये चीजें बिल्कुल खुल के सामने आएंगी। नथिंग एल्स एक्सप्लेन्स ट्रम्प्स मूड चेंजिंग दिस एब्सर्डली आफ्टर ऑप सिंदूर। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब भी भारत ऐसे कोई भी मूव्स लेगा तो भारत को अग्रेसर भी बोला जा सकता है। अचानक से आप यू आर फाइटिंग टेरर, और अचानक से आपको एग्रेसर भी बनाया जा सकता है। आपको अचानक से लेबल भी किया जा सकता है। जिस तरीके से रफाल के ऊपर न्यूज चलाई गई, जिस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, इसकी नैरेटिव चली और पार्लियामेंट में भारत सरकार को आंसर करना पड़ा, उसी तरीके से इंडिया इज द अग्रेसर जैसे इजराइल के अगेंस्ट चलता है वैसा चल सकता था। बड़े सारे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे कहते हैं इस टैरिफ ऑफ 25% अ रिवेंज फॉर नॉट एक्सेप्टिंग ट्रंप। और मैं ये चॉइसेस क्यों कह रहा हूं, दीज आर वेरी, मैं कहूंगा इसको बहुत नुआंस चॉइसेस हैं। आप स्टेटमेंट समझिए तो मैं आपको बताऊंगा। शिवशंकर मेनन साहब की किताब है चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नाउ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे कहते हैं इज टैरिफ of 25% a revenge for not accepting Trump as the mediator for ceasefire। अगर पब्लिकली हम क्रेडिट ट्रंप को दे देते, अमेरिका को दे देते जो वो लेना चाह रहा था, ताकि उसको अपनी लोकल ऑडियंस में थोड़े वोट मिल जाएं, मागा मागा करे वो, क्या ये बात है? क्या इंडिया को इतना छोड़ देना चाहिए था? इसका हाइंडसाइट क्या होता कि ऑप सिंदूर के ऊपर इंडियन मिलिट्री की, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो स्ट्रेटेजिक विन है, जो डिसाइसिव विन है, उसको हम सबड्यू करते। साथ ही साथ हम यूएस को क्रेडिट देते। इसका मतलब करंट डिस्पेंसेशन उनकी बेइज्जती होती। ऑपोजिशन 50 क्वेश्चन पूछता कि भाई वो कौन होता है एक सॉवरेन पावर को ये बताने वाला, अमेरिका कौन होता है, ट्रंप कौन होता है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ध्यान से देखिए, पुशिंग जीओआई टू ईदर नेम ट्रंप एज मीडिएटर वुड बी अ मेजर पॉलिटिकल सुसाइड। मैं ये इस बात को मानता हूं। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर का रुकना भी एक तरीके से बहुत बड़ा टिपिंग पॉइंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। रोकने के बाद इंस्टेंटली लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक से क्यों रोक दिया। जब आप ब्रह्मोस डाल रहे थे तो अचानक से क्यों रोका, और बहुत सारा इंटरनल प्रेशर भी बन रहा था कि भाई वाई टू स्टॉप अर्जेंटली सो क्विकली। अदर ऑप्शन वाज एंड मेक भारत लुक वीक बाय मेकिंग रियल डोनाल्ड ट्रंप लॉन्ग टर्म हैप्पी विथ इंडिया। टफ चॉइस। नेशन इज्जत comes first. My view, Trump will lower tariff barrier. Only decent country in the region must continue to be engaged with। मतलब भारत के साथ एंगेज करना के अलावा कुछ खास चॉइसेस अमेरिका के पास भी नहीं है, और कुछ खास चॉइसेस इंडिया के पास भी नहीं। इंडिया को भी यूएस के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। ट्रंप बावला हो चुका है, इज गॉन क्रेजी, बट आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। चलानी साहब फिर से ऑप सिंदूर के 10 तारीख के बारे में बात करते हैं। बाई अब्रप्टली halting its military operations after just 3 days, India may have inadvertently done Pakistan a favor। पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा हुआ। क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर एक्सपोजेस क्रिटिकल वीकनेसेस इन पाकिस्तान एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही बात है कि भाई पाकिस्तान का एयर डिफेंस फेल हो रहा था चाइना के सामने। ये जितने चाइनीज वेपन सिस्टम्स लगे थे, एडीज लगे थे, इनको हम ठोक रहे थे। इसके बाद ये एक और ट्वीट करते हैं जहां पे वो कहते हैं कि जो शुरुआत के स्ट्राइक्स में हमने टारगेट किया टेरर साइट्स को, बट बाद में हमने इनके मिलिट्री टारगेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया। दैट सिंपली मींस कि हम एस्केलेट कर रहे थे, हम अचानक से रुक जाते हैं। अब ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर एक्सपोजेस क्रिटिकल वीकनेस इन पाकिस्तान एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। फॉरमोस्ट अमंग देम इज हेवी डिपेंडेंस ऑन द चाइनीज सप्लाइड HQ-9 सिस्टम which proved vulnerable to Indian missile strikes। ब्रह्मोस की स्ट्राइक्स were just crazy। वो वीडियोस बहुत अमेजिंग है। This exposure has prompted Islamabad to initiate corrective measures including accelerating investment in multi-layered air defense system aimed at hardening key assets such as Noor Khan, Bolari and other high value air bases। इसका मतलब अगर आप इसका एक 2.0 वर्जन या फिर अगेन आप कभी स्ट्राइक करने जाएं तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। साथ ही साथ याद रखिए कि हमारी जो एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस है उसकी स्ट्रेंथ 29 हो जाएगी। दैट सिंपली मींस कि अगर आपको एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस मेंटेन करना है तो आपको नए वेपन सिस्टम जल्दी चाहिए, और प्रेफरेबली आपको 2 स्क्वाड्रंस F-35 के अमेरिका से चाहिए। तो यू नीड गुड रिलेशंस। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका ये कह रहा है कि तुरंत F-35 का एक डील अनाउंस करो ताकि इट इज अ विन फॉर ट्रंप।
बट इसकी क्या गारंटी है उसके बाद भी ट्रंप ऐसे ही ब्रेजन स्टेटमेंट्स इंडिया पे देता रहेगा? इट इज नो कोइंसिडेंस दैट वॉशिंगटन इज टारगेटिंग दीज इंडिपेंडेंट पावर्स। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस बता रहे हैं कि भाई जो भी ब्रिक्स से जुड़े हुए हैं या जो भी साउथ साउथ कॉपरेशंस जुड़े हुए हैं, नॉन वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर या फिर चैलेंजर या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनको डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। ट्रंप सेज ओपन टू नेगोशिएशन विद इंडिया बट ऑल्सो लिंक्स टैरिफ पेनल्टी टू ब्रिक्स मेंबरशिप। बहुत क्लियरली वर्डेड, आपको मैंने वीडियो दिखाई, बहुत क्लियरली वर्डेड स्टेटमेंट है कि भाई ये सब कुछ BRICS de-dollarization के against. A lot of America's interest is on the stake. Trump announces US will develop massive oil reserves in Pakistan. अब भाई ये नहीं पता पाकिस्तान में ये ऑयल रिजर्व्स कहाँ है, बलूचिस्तान में है। अगला क्वेश्चन कि भाई आप जहां पे भी ये डेवलप करेंगे, चाइना का क्या रिएक्शन होगा, चाइना कैसे डील करेगा? तो ट्रंप के साथ अगर ट्रेड डील, टैरिफ डील पाकिस्तान कर रहा है, गुड फॉर देम, बट सोचिए जरा कि जब आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो एसेंशियली यू विल माइन समवेयर, आप कहीं ऑयल रिग्स सेट करोगे और फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या होगा? क्या उसकी हालत वैसी ही होगी जैसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के पड़ोस में रखाइन कॉरिडोर अमेरिका बनाना चाह रहा है? बड़े सारे डॉट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। और यहां पे क्या कह रहे हैं, देखो, हाउ टू इरिटेट इंडिया, सेज दे माइट सेल टू इंडिया समडे। क्या बात, दे विल सेल टू इंडिया, मतलब अमेरिका और पाकिस्तान ये ऑयल एक्सप्लोर करेंगे और हम भारत को बेचेंगे। माय गुडनेस, आप देखिए किस लेवल की। अब यहां देखिए ये अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। वी आर वेरी बिजी इन द व्हाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन ट्रेड डील्स। आई हैव स्पोकन टू द लीडर्स ऑफ मेनी कंट्रीज ऑल ऑफ whom आर हैप्पी टू मेक द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या बात है, क्या बात है। तो अपनी तारीफ करते हुए और फिर वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद कंट्री ऑफ पाकिस्तान को बोलना पड़ रहा है, कंट्री ऑफ पाकिस्तान, वेयर बाई पाकिस्तान एंड यूएस विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल। भाई कहां है ये ऑयल रिजर्व्स एग्जैक्टली? टेल मी वेयर इट इज। वी आर इन प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। हु नोज, मे बी दे विल बी सेलिंग इंडिया ऑयल टू इंडिया समडे। सो ट्रंप इज गोइंग क्रेजी अबाउट ऑयल। ऑयल मिल गया है पाकिस्तान में, ऑयल चाहिए, ऑयल की कंपनी भेजूंगा मैं एंड ऑल दैट, और हम इंडिया को ऑयल बेचेंगे। बट बिहाइंड द लाइंस he wants more money from India. सीधी सीधी बात है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रिएक्ट्स टू पाकिस्तान यूएस ट्रेड अग्रीमेंट। अब दुनिया में किसी को यह पता नहीं है कौन सा ट्रेड अग्रीमेंट, क्या टैरिफ, कौन सा अग्रीमेंट, कहां है डिटेल्स, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ ट्वीट भी कर देते हैं, उसके बाद ध्यान से देखिए खुद ट्विटर बेइज्जती कर देता है। With just 17 seats, Shehbaz Sharif, a convicted criminal, has been installed as prime minister by the military, overriding the will of the people and sidelining democracy. How can the US deal with an undemocratic and military backed government? और क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार अभी हो रहा है तो आप अभी बता रहे हो। नहीं, सफेद भालू को मैं बोल रहा हूं कि जब से सफेद भालू आने वाला था, आने वाले टाइम में उसने रशिया से सपोर्ट लिया, भारत से सपोर्ट लिया, इजराइल से सपोर्ट लिया कि भाई किसी तरीके से कुछ वोट पड़वा दो, कुछ एक्स्ट्रा करवा दो, कुछ पैसे वैसे डलवा दो, सारा काम हुआ, पीछे से बैक एंड पूरी सपोर्ट हुई। अब जब ये सामने आता है तो इसके साथ बिटकॉइन डील पाकिस्तान कर लेता है। पाकिस्तान ने बिटकॉइन डील कर लिया। साथ ही साथ आप ध्यान से समझिए कि हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके जो पूरी इंटेल कम्युनिटी है उनको रैटल कर रखा है। क्यों बताइए? 370 एब्रोगेट करने के बाद, कश्मीर में टूरिज्म डालने के बाद एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा फ्लैश पॉइंट दुनिया का, वो बंद हो गया है जहां पे वेपन्स टेस्ट होते थे। इसका मतलब नया फ्लैश पॉइंट बनाना पड़ेगा, चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी, ठीक है, रीजन में। तो ये रखाइन है ना, जो रोहिंग्या एरियाज में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहां पे एसेंशियली, इसलिए मैं कह रहा हूं कि द कॉन्फ्लिक्ट जोन विल शिफ्ट टुवर्ड्स इंडियाज ईस्ट। ये बर्मा में शिफ्ट होगा, ये बांग्लादेश में शिफ्ट होगा। यूनुस का इंस्टॉल करना, यूनुस को ट्रंप के आने के बाद भी यूनुस को सपोर्ट मिला है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप अपनी इंटेल कम्युनिटी के अंडर बिल्कुल सबड्यू हो चुके हैं, जिसको वो एक्सपोज करने की बात करते थे, बिल्कुल एक्सपोज करने की बात करते थे। पॉइंट बीइंग कि आपको ये डॉट्स आसपास देखने पड़ेंगे इंडिया के, कहां कहां अमेरिका कैसे बिहेव कर रहा है, और इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भारत अमेरिका के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। फिलहाल बहुत तल्ख चल रहे हैं। फिलहाल आप उल्टे सीधे स्टेटमेंट देखिए, बैक चैनल में एक बड़ी डील नेगोशिएट करना चाहते हो, बट भारत का स्टांस बहुत ओपन है। भारत का स्टांस है भारत फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। क्वेश्चन ये है कि भाई जब अमेरिका कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इंडिया कह रहा है इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत क्लियरली ओपनली ट्रंप के सामने बोला है कि मागा विजन इंडिया फर्स्ट जैसा विजन है, हम अपनी अपनी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट, चाइना ने भी कह दिया, रशिया ने भी कह दिया, ईरान ने भी कह दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जीरो सम गेम है। बिजनेस इज अ जीरो सम गेम।
हाउ विल इंडिया रिएक्ट? साथ ही साथ एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। बड़े सारे बच्चों ने कल कमेंट्स डाले थे F-35 के बारे में, तो मुझे एग्जैक्टली बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि भाई इंडिया यूएस के बीच में F-35 की जो बातें हो रही हैं वो किस स्टेज पे है। चूज योर ऑप्शंस। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।